एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम लोग देखने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक का एक पार्ट नायलॉन और प्लास्टिक के बारे में। इसके अंदर हम पीईटी को भी पढ़ने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, ओके। एंड बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जाके देख लेना, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तब आप अच्छे से सिंथेटिक फाइबर्स समझ पाओगे। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली हम कपड़ों के बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो कपड़े हैं वो अलग अलग फाइबर्स के बनते हैं। नेचुरल फाइबर्स के बारे में आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि हमें वूल मिलता है, अलग अलग फाइबर्स मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं, सिल्क होता है, ये हमें कोकून से मिलता है। तो बेसिकली दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स, बट सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज विच आर मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमन केमिकली कंपोजिशंस के थ्रू अलग अलग चीज़ों को लेके मिलाता है। कि सपोज किसी नेचुरल फाइबर के साथ कोई केमिकल मिला दिया या फिर प्योरली केमिकल बेस्ड एक कपड़ा बना दिया, सो वो ये सारे के सारे कैसे फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर के अंदर नायलॉन को। नायलॉन है क्या? सबसे पहली चीज, बहुत पुराने टाइम की बात है, 1931 में पहला ये ऐसा फाइबर था जो बिना किसी नेचुरल फाइबर को मिक्स किए हुए बनाया गया था। और इसके अंदर तीन चीजों का यूज हुआ था, कोल, वाटर एंड एयर। ये तीनों चीजों को मिलाकर इस फाइबर को बनाया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मैन मेड फाइबर कहा जाता है। और इट इज ये प्योरली मैन मेड फाइबर। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ बार बार प्योरली मैन मेड? क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर नहीं मिला था, बिना किसी नेचुरल फाइबर के ये बना है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर। और ये किस किस की हेल्प से बना था? कोल, वाटर और एयर, पानी, हवा और कोयला। जब इन तीनों को एक प्रोपोर्शन में मिलाया गया तो ये कपड़ा बन के तैयार हुआ, जिसका नाम है नायलॉन। और नायलॉन बहुत सारी जगह यूज आता है, बहुत सारी जगह। अब हम लोग वो देखते हैं। ये हमारा एक फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल फाइबर इंक्लूड नहीं हुआ। ये दूसरों से अलग क्यों है? अब हम लोग ये देखते हैं क्यों अलग है। क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर फाइबर्स। ये कपड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिसिटी इसकी अच्छी होती है। ये होता बहुत थिन है, बहुत थिन, बट फिर भी ये इजी टू होल्ड करता है चीज़ों को, काफ़ी हैवी चीज़ों को होल्ड कर लेता है। इसकी स्ट्रॉन्गनेस बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे से फैल जाता है, तो इसकी इलास्टिसिटी भी अच्छी है और लाइट वेटेड है। और उसके अलावा लस्ट्रस है और इजी टू वॉश है। आराम से बिना किसी दिक्कत के ये वॉश कर जाता है। अभी आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अब जो मैं दिखाने वाली हूँ उससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आप लोग के दिमाग में ये चीज चल रही होगी। अब मेरी नेक्स्ट स्लाइड आते आप लोग सब समझ जाओगे कि सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन का कपड़ा होता कैसा है। और इसे देखते ही आप डिडक्ट कर लेगा आपका दिमाग, और आगे से आप लोग इसे हमेशा याद रखोगे कि ये इजी टू वॉश होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लाइट होते हैं, इलास्टिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। So here we are with the examples of nylon. नायलॉन में देखो आप लोग अलग अलग चीजें देखो। सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल अमंग गर्ल्स इज सॉक्स, स्टॉकिंग सॉक्स। दे लुक्स प्रिटी, इससे हमारी लेग्स और ब्यूटीफुल लगती हैं, सो हम लोग इनको पहनना प्रेफर करते हैं। और ये कितने लाइट वेटेड होते हैं ये सब आप जानते हो। हमारी रोब्स, रस्सियाँ, ये भी नायलॉन से बनाई जाती हैं। हमारे जो ब्रशेस होते हैं ये सॉफ्ट भी होते हैं, थोड़े से हार्ड भी होते हैं, तो ये इजीली हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी काम में आते हैं। कर्टेन्स नायलॉन्स के बनाए जाते हैं ड्यू टू देयर ड्यूरेबिलिटी। उसी तरीके से सीट बेल्ट मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, स्ट्रांग होती है, तो ये वेट झेल लेती है, सो इसीलिए ए बेल्ट काम आती है। और उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा व्हाट, टेंट। इसके अंदर भी, और ये साथ में ये स्लीपिंग बैग है, इसको आप ओपन करो, आराम से इसके अंदर जाओ और सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसी तरीके से टेंट, जब आप हिल स्टेशंस पे जाते हो तो वहां आप लोगों को इस टाइप के बैग्स देखने को जरूर मिलते हैं। अब नायलॉन और कहाँ काम आता है? नायलॉन पैराशूट्स में भी काम आता है। नायलॉन रोप, जो हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं उसकी रोप में भी काम आता है। क्यों हम मेटल वायर्स का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मेटल वायर से ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? हम नायलॉन के कपड़ों का यूज करते हैं। एंड इट्स अ वेरी कूल थिंग।
देखो पैराशूट्स को हमें होल्ड करके रखना पड़ता है, नहीं तो अगर वो ऊपर का जो कवर है अगर वही उड़ जाएगा तो फिर हम तो गिर जाएंगे। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्या है, इस पैराशूट को किससे बनाया गया है, नायलॉन से बनाया गया है। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा फाइबर है और बहुत ही इजी फाइबर है, मतलब इजीली हम इस पे वॉशेबल है, सारी चीजें मैंने भी आप लोगों को समझाया और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये इतना पॉपुलर क्यों है, इसीलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। नाउ नाउ वी टॉक अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ प्लास्टिक के अंदर पॉलिएस्टर एंड आर्क्लिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब हम लोग इसके अंदर प्लास्टिक को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो आइए चलते हैं। सो पॉलिएस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है, इसमें रिंकल्स इजीली नहीं पड़ते। आपके काफी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, सिर्फ कॉटन के कपड़ों में रिंकल्स पड़ते हैं। सो दे आर मेड अप फ्रॉम पॉलिएस्टर्स और ये हमेशा क्रिस्प एंड इजी टू वॉश होते हैं, मतलब आराम से इन्हें धो लो, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, कलर वगैरह इसका कोई इशू नहीं होता। और ये इनके से हम ड्रेसेस भी बना सकते हैं और इनके ड्रेस मटेरियल्स भी हम लोग बना सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं फिर जो हम लोग पॉलिएस्टर से बना सकते हैं? सो हमारी ड्रेसेस, शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड टेरिलीन। टेरिलीन एक अलग इसी का फॉर्म है, पॉलिएस्टर का फॉर्म है जो कि इस टाइप की फॉर्म में मिलता है। आप लोगों ने इस टाइप के ड्रेस मटेरियल्स भी देखे होंगे और ये बेसिकली हमारे शोल्डर्स के ऊपर जो हमारी बाजुएं होती हैं उनको लगाने के और कहीं डिजाइन देने के हम लोग इनको काम में लेते हैं। Now we see PET. What is PET? So PET is what? PET is a form of polyester and its full form is polyethylene terephthalate. And ये क्या है? बेसिकली ये एक प्लास्टिक की फॉर्म है, इससे हम प्लास्टिक्स बनाते हैं और ये जो प्लास्टिक्स होती हैं वो सेफ होती हैं। मैंने सेफ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू सर्टिफाइड की गई हैं कि ये जो प्लास्टिक्स हैं इनके अंदर जो खाना है या कुछ भी अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो वो जल्दी से क्या नहीं होगा, खराब नहीं होगा और उसके अंदर कोई भी प्लास्टिक के जो मेल्ट नहीं होगी और केमिकली रिएक्ट नहीं करेगी। सो यस, इट इज सेफ एंड इट इज सेफ फॉर फूड वगैरह रखने के लिए ये सेफ होती है। और उसी तरीके से इसके अंदर ये काम क्या आती है? सो बेसिकली ये काम आती है हमारे फूड्स को पैकेज करने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस और वाटर्स वगैरह को रखने के लिए काम में आती है। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं हम? क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रांग है, क्लियर है और लाइट वेटेड है, इजी टू कैरी कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे प्लास्टिक के बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में, वो इसीलिए होती है। और अब ये जो प्लास्टिक है ना बच्चों, वो 7 तरीके की होती है। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों का कंपोजिशन के थ्रू बनाया जाता है। लेकिन देखो क्या है, जब हम इसमें बहुत ज्यादा हीट का वाटर डालते हैं या कुछ डालते हैं तो ये पिघलने लग जाती है बिकॉज इट रिएक्ट्स। ये सेफ है बट लेकिन कब, जब आप इसमें इजीली इसको मतलब ऐसे यूज ना करेंगे। सपोज आपने बहुत गरम गरम खाना बनाया और आपने डायरेक्ट इसमें डाल दिया तो ये वो चीज क्या करेगी, इसमें रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर आप उस खाने को ठंडा करके डालते हो तो वो चीज यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगी। सो आई होप आप लोगों को पीईटी क्लियर होगा। दैट मीन्स व्हाट? पॉलीथीन टेरिफथलेट। Now we talk about polyester. PET is also a form of polyester. Now we see polyesters कैसे बनते हैं। So see, ये एक स्ट्रक्चर है। Okay guys, ये क्या है यहाँ पर एक, ये पूरा की पूरा जो बना हुआ है इस टाइप से, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब उसके अंदर बेसिकली देखो ये ऐसे बना सकते हो हम इसको, ऐसे बनाया ना और ये क्रॉस कर दिया। अब ये जो इसका ये एक हिस्सा है ना, ये क्या है? ये ईस्टर है और ये जो है हमें एक फ्रूट लाइक स्मेल देता है। पॉलिस्टर्स में से फ्रूट लाइक स्मेल आती है। और ये जो फैब्रिक्स हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। कैसे? देखो, पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। इनका मतलब क्या है कि पॉलिएस्टर और कॉटन जब मिला तो क्या बन गया? पॉलीकॉट। पॉलिएस्टर और वूल मिला तो क्या बन गया? पॉलीवूल। और उसी तरीके से कॉटन और टेरिलीन मिले तो क्या बन गया? टेरिकॉट। सो आपने सुना होगा टेरिकॉट का कपड़ा है, ये पॉलीवूल है, ये इस तरीके से। तो दैट मीन्स व्हाट? पॉलिएस्टर प्लस वूल पॉलीवूल बन चुका है। और इनमें से एक स्मेल आती है जो होती है फ्रूट लाइक स्मेल। सो दिस इज योर पॉलिएस्टर। अब हम लोग देखेंगे आर्क्लिक के बारे में। आर्क्लिक क्या होती है? ये
एक तरीके का अगेन व्हाट फाइबर है। सो ये अपीयर करता है जैसे ये वूल की फॉर्म में है, लेकिन ये गर्म नहीं होता और ये वूल से भी नहीं बनाया जाता। ये बहुत ही थिन कपड़ा होता है जो जिसके अंदर ठंड को रोकने की कैपेसिटी कम होती है। बट क्योंकि ये कैसा है, सिंथेटिक फाइबर है, इसको हम लोग शो के लिए पहनते हैं। मतलब हम लोगों को कुछ डिजाइन कपड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस तरीके का कपड़ा अच्छा लगता है, सो हम लोग इसीलिए इनको फॉर डिजाइनिंग पर्पस हम लोग इनको पहनते हैं। बाकी ये वूल के नहीं होते, ये एक सिंथेटिक फाइबर ही है। बट हम लोग नेचुरल वूल का यूज क्यों नहीं करते? अगर हम इसका यूज कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जो हमारी नेचुरल वूल होती है वो एक्सपेंसिव है। अब आप लोग एक चीज सोचो, हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो अगर हम लोग नेचुरल वूल को यूज करेंगे तो नेचुरल वूल हमें मिलती किससे है? शीप से। क्या हमारे पास इतनी शीप्स अवेलेबल हैं कि हम सबको कपड़े पहना सके? तो वो भी चीज नहीं है। सो इसीलिए हम लोग नेचुरल वूल की जगह सिंथेटिक वूल्स का यूज करते हैं, जिसका नाम होता है आर्क्लिक से बनती है वो, और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। इस जो हमारी नेचुरल वूल्स होती हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि वो एक्सपेंसिव होती हैं, उनमें कलर्स कम होते हैं और वो ड्यूरेबल कम होती हैं, चलते भी कम है। बट ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये एक्सपेंसिव नहीं होते, चीप होते हैं, और इनके अंदर कलर्स वेराइटीज बहुत होती हैं और ये ड्यूरेबल भी होते हैं। लेकिन आर्क्लिक की एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है वो हीट करने पर मेल्ट करने लगते हैं। सो ये मेन प्रॉब्लम है आर्क्लिक की। सो दिस इज ऑल। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, इट विल गिव मी अ मोटिवेशन। सो if you like, please like, share and subscribe. Thank you guys.